विदित है कि आए हुए मेहमानों का स्वागत किया जाता है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे देश की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है अतिथि देवो भव। ये कहा जाता है हमारी संस्कृति में, और कहा ही नहीं जाता, उसका पूर्ण रूप से पालन भी किया जाता है। तो उसी संस्कृति का अनुकरण करते हुए, निर्वाह करते हुए हम अपने मेहमानों का एक छोटा सा अभिनंदन, छोटा सा स्वागत करने जा रहे हैं। कहते हैं समय बहुत हो गया था तो लोग सोच रहे थे कि शायद अभिनंदन नहीं करना चाहते मेहमानों का, लेकिन मैंने बड़े हक के साथ उनसे कुछ समय मांगा था। मैं कहा आप आए हैं तो थोड़ा समय दीजिए, बच्चों की हौसला अफजाई रहेगी, हम सबका हौसला बढ़ेगा। तो दूसरे शब्दों में कहूँ तो कहाँ गद्दार का रुख है ये हम देखा नहीं करते, कहाँ गद्दार का रुख है ये हम देखा नहीं करते, गुजर जाते हैं तनावों की परवाह हम नहीं करते, जब सामना हमारा मेहमान नवाजी करती है, मेहमान को सर आंखों पे बिठाते हैं, किनारा हम नहीं करते, किनारा हम नहीं करते। और जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उडको के भी चेयरमैन रहे हैं, दिल्ली सरकार से भी चेयरमैन रहे हैं, और सूरजमल इंस्टीट्यूशन के जितने भी कॉलेजेस हैं सबके ट्रेजरर हैं। एक ऐसी शख्सियत हमारे मध्य में है। मैं अनुरोध करूंगा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा शर्मा जी से कि वो आए और राज्यपाल जी का अभिनंदन करेंगे। राज्यपाल सोलंकी जी के प्रोफेसर। और लेखक भी हैं, फिल्म समीक्षक भी हैं, 100 से ज़्यादा फिल्मों की ये समीक्षा कर चुकी हैं। और मेरे लिए गर्व की बात इसलिए है कि मेरी सहपाठी भी हैं, हमने पीएचडी इकट्ठा ही किया। ये लेकिन इंटेलिजेंट ज़्यादा थी, इनके सहयोग से मैंने कर लिया है, कह सकते हैं। जो से मिले, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए, उन्होंने अपने अनुभव भी बताए। बड़ी खुशी की बात है कि भाई विनीत गिरोत्रा समाज के जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। इससे अच्छी मानव सेवा कोई हो नहीं सकती। साथ ही अभी जो नाटक इन्होंने प्रस्तुत किया बच्चों ने सोशल मीडिया के बारे में, जीवन का सच्चाई है ये। आज जो है हम रस्ते नाते अपने परिवार के, अपने साथियों के, अपने यारे प्यारों के भूलते जा रहे हैं, और सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि समय जो है ना माता पिता को दे पाते हैं, ना बच्चों को दे पाते हैं, ना सगे संबंधियों को दे पाते हैं, ना भाई बंधुओं को दे पाते हैं। तो सामाजिक बुराई ये बढ़ती जा रही है। और बड़ा उन्होंने चित्रण जो किया बहुत ही सटीक चित्रण था। मेरा तो अनुरोध है कि बच्चों को जितना दूर इस मोबाइल की बीमारी से रखें उतना अच्छा है। जो जरूरी बातें वो ठीक है कि गूगल से काफ़ी आपको ज्ञानवर्धन मिलता है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा घुल मिल जाना और इतना ज़्यादा उसमें व्यस्त हो जाना और सब कुछ भूल जाना। पहले आप जाते थे पार्कों में, देखते थे बच्चे घूमते हैं, फिरते हैं, गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है। आजकल ये पार्कों में तो बस बुजुर्ग का ही पार्क रहेंगे। बस सुबह और शाम देखेंगे बुजुर्ग जो घूमते मिलेंगे, बच्चे तो बस मोबाइल और मोबाइल। तो ये बहुत बड़ी सामाजिक बीमारी बढ़ती जा रही है। मेरा तो आप सबसे अनुरोध है, मैं सबसे बोलता हूँ, अपने कॉलेज में भी बोलता हूँ कि भाई इस बीमारी से बचो, इसका उपयोग सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग मत करो।
और साथ ही मैं विनीत गिरोत्रा जी को भी बधाई देता हूं कि जो इतना बढ़िया इन्होंने इंस्टीट्यूशन चला रखा है। कोई भी देखिए इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए उसका जो मैनेजमेंट होता है और उसकी जो फैकल्टी होती है, ये दो धुरी होती है। मैं भी महाराजा सूरजमल कॉलेज से जुड़ा वहाँ देखता हूँ, जो फैकल्टी है उनका बड़ा रोल होता है, और साथ में मैनेजमेंट जो स्टीयर कर रहा है, जो चला रहा है, उसका बड़ा रोल होता है। तो विनीत गिरोत्रा जी काफ़ी अनुभवी हैं और अपना अनुभव का लाभ लेते हुए ये बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। साथ ही आप सबको भी, बच्चों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को आपने बुला के मेरा मान सम्मान किया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। और सभी का योगदान रहता है। वो कहते हैं कि हम तो चले थे अकेले ही जानिबे मंजिल, जानिबे मंजिल मतलब मंजिल की ओर। हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए और काफिला बनता गया। आज लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान ने अगर एक बड़े वृक्ष का रूप धारण किया है, तो आज से 14 साल 15 साल पहले एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज उसने एक बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लिया। इसमें हम सबकी मेहनत है, अकेले किसी व्यक्ति की नहीं, सभी की मेहनत है और सभी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, हमारी हौसला अफजाई की, तो हम राजपाल जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं सब। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रक्षा गीता, जो कि शिक्षाविद हैं, जैसा कि मैंने पूर्ववत बताया कि फिल्म समीक्षक भी हैं, लेखक भी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करती हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों में जब भी कहीं कोई आता है निमंत्रण, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। ये हमारी ऐसी शख्सियत हमारे मध्य में। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रक्षा गीता से कि वो आएं और हमें साधुवाद दें। यहाँ आई थी तो एक बच्ची जो कि तो अक्सर हम देखते हैं कि जैसे एक मैडम ने और भी कहा था कि आगे बढ़ जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तो बच्चे जब यहाँ एलुमनाई मीट में आते हैं तो एक ये फीडबैक है, अन्यथा लोग आगे बढ़ते चले जाते, पीछे मुड़कर नहीं देखते। दूसरी खुशी मुझे इस बात की हुई कि मैं देख रही थी कि इस संस्था से 8 साल के बच्चे से लेकर एक सर आए थे, वो रिटायर्ड थे, जिन्होंने एक समय में कंप्यूटर कोर्स यहाँ से सीखा। तो यानी जैसे मैडम का नाम तो है सीमा, लेकिन यहाँ मैं देख रही थी किसी तरह की कोई सीमा नहीं है। यहाँ सबके लिए मैंने ये बाहें खोले खड़ी हैं कि आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं और आपको जो सीखना है आप यहाँ आकर अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ प्रतिभा नहीं, एक स्किल, कौशल जो भी आपके भीतर है वो उनको पंख देती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 के नाम से हम सब जान रहे हैं, अब नई शिक्षा नेशनल शिक्षा पद्धति जो भी आई है, उसके अंतर्गत हमारी सरकार ने इस चीज़ का अनुभव किया कि स्किल या कौशल या दक्षता जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि डिग्रियां जो हैं, हमारे बच्चे BA MA कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, मैं देख रही हूँ बच्चे मतलब MA करने के बाद, MPhil करने के बाद भटक रहे होते हैं। उनको नहीं समझ आता कि वे आगे क्या करें, किस दिशा में जाएं, MA करके क्या करें। तो ये एक संस्था ऐसी है जिन्होंने उस स्किल को, दक्षता को बहुत पहले पहचान लिया। संभवतः 15 साल पहले सीमा जी आप ये संस्था चला रही हैं और कहीं ना कहीं इसके पूर्व भी आपको इस चीज़ की कमी महसूस हुई होगी कि नहीं, इस तरह का कुछ बच्चों को एक मार्गदर्शन देना चाहिए। तो मैं आपको बधाई देती हूँ, आप बधाई की पात्र हैं कि आप इस संस्था को बखूबी चला रही हैं। और इसका जो जिसे हम कहेंगे सबूत है, प्रमाण है, वो हमने इन बच्चों के माध्यम से देखा। ये बच्चे जो बारी बारी से आपके विषय में बता रहे थे और वो बिल्कुल सच बता रहे थे। जो उनके भीतर का मैं आत्मविश्वास देख रही थी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कहते हुए जरा भी संकोच नहीं हो रहा कि हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राएं इस तरह से मंच पर नहीं आ पाते हैं। मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई दूंगी क्योंकि LBTI के छात्रों के लिए एक बार ताली बजाएं। बहुत बड़ी मतलब ये बात है, क्योंकि ये आत्मविश्वास आप दे रही हैं, स्किल दे रही हैं, रोजगार के लिए उनके लिए अवसर आप मुहैया करवा रही हैं। और उसके बावजूद भी बच्चे कई बार नहीं आगे अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते। मैं हमारी बच्चियों से यही कहना चाहूँगी
कि अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखें। और वो बल्कि मुझे ये कहना नहीं पड़ रहा है, मैं सोच कर आई थी कि बच्चियों को बताऊंगी कि अपने आप को अभिव्यक्त करें, लेकिन जब मैं मैंने यहाँ पर देखा कि सभी अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं इस रूप में कि हम कुछ कर पा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने जिस भी क्षेत्र में से आप जुड़ी, चाहे कंप्यूटर से जुड़ी, चाहे ब्यूटिशियन से जुड़ी, उस क्षेत्र में आप आगे आकर नए सिरे से अपनी सेवाएं दे रही हैं। एक बात और मैं सोच कर आई थी, जो यहाँ एक सर ने कहा था कि हम जैसा खाते हैं वैसा हो जाते हैं, तो जैसा अन्न वैसा मन, तो तन भी वैसा ही होता है। तो आप अपने खाने पीने का, खास करके हम सभी लड़कियां जो है भविष्य में जाकर एक परिवार को संभाल रही होती, तो अपने खाने पीने का बेहद ख्याल रखें। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपना एक थोड़ा दुखद अनुभव साझा करना चाहूँगी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले मेरी एक बहुत प्यारी सहेली जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने अपने परिवार का खूब ख्याल रखा लेकिन अपना ख्याल नहीं रखा। तो अब अगर आपको अपना परिवार देखना है तो आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। अपने खाने पीने का खूब ख्याल रखें। दूसरा, सोशल मीडिया के बारे में मैं सोच रही थी बोलूँगी, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी, खो गए हम कहाँ, जो लगभग इसी विषय पर है कि जिस तरह से सोशल मीडिया ने, मतलब हम सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया से हम लाभ ले रहे हैं, लेकिन असल में उसने ही हमारा लाभ लेना शुरू कर दिया है। हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है। जैसे होता है ना कि आज के बच्चे एक शब्द नहीं जानते होंगे शायद, सूप होता है जिसमें चावल वगैरह छाना जाता है ना, जिसमें थोथा थोथा उड़ जाता है। तो गूगल को आप एक सूप की तरह लें, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आपने एक शब्द खोजा, आपको उसमें 50 शब्द आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप उसमें अपना जो आपके मतलब आपके ज़रूरत का क्या है, आपके महत्व का क्या है, आपको उसको छांटना आना चाहिए। और मुझे लगता है वो छांटना कौन सिखाएगा? वो सीमा मैडम जैसे लोग सिखाएंगे आपको कि भी आपको ये चाहिए, वो आपको दिशा निर्देश करेंगे। और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी पूरी टीम को, सीमा मैम को, विनीत जी को, और जो भी इस टीम से जुड़े हैं और आज आए हैं, सबको बार बार धन्यवाद दूंगी। और धन्यवाद इसलिए दूंगी क्योंकि ये धन्यवाद आपने जो इनको दिया है, ये चीज़ें हम धन्यवाद देना भूल गए, हम सॉरी कहना भूल गए हैं। तो इसलिए सीमा जी, आपको एक बार और बधाई। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है समय का थोड़ा सा रहेगा अभाव। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, मुझे इतना सम्मान मिला। सीमा जी, विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार मैम, अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? जैसे कि 15वीं वर्षगांठ है आज लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की, और सभी यहाँ पे गणमान्य अतिथि यहाँ पे उपस्थित हैं, आप भी यहाँ पे आए हैं, अपना अनुभव आपने शेयर किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं रक्षा गीता दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में हूँ। और मैं जब यहाँ इस कार्यक्रम में आई तो मैंने देखा कि किस तरह से सीमा जी जो हैं मेहनत कर रही हैं, इतने सालों की उनका अथक प्रयास है, और वो जिन लोगों के लिए काम कर रही हैं, जिन बच्चों के लिए काम कर रही हैं, वंचितों के लिए, वंचित वर्ग के लिए खासकर हम कहेंगे, जिनको कहीं मौका नहीं मिल पाता, और ये जो मौका दे रही हैं, ना केवल वो मौका दे रही हैं, वहाँ पूरी मेहनत लगा रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगी, मेरी पूरी शुभकामनाएँ हैं कि ये संस्था इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, और ये बच्चे जिस तरह से आगे जा रहे हैं, ये आगे एक और अलख लेकर जाएं। यानी मेरा अभिप्राय कहने का ये है कि एक रोशनी इन्होंने दी, एक दिया इन्होंने दिया, वो अलग आगे से आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर कि एक मैंने भी अपने, अगर कहूँ अनुभव के रूप में, मैं ये एक लेकर जा रही हूँ कि जहाँ भी आपको कभी कोई वंचित दिखे तो उसकी मदद करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। कोच हैं, दिल्ली पुलिस की जानी मानी हस्ती हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा रवि जी से कि वो आएं और साथ में अभिनंदन करेंगे। रवि जी। कविता जी, आप भी साथ खड़े। ये कि हम जो काम करते हैं वो कॉन्फिडेंस से करते हैं। तो आप जरूर इस बार 26 जनवरी देखिए, मेरी वेब सीरीज देखिए, और
जो मैंने अवार्ड लिए हैं, मैं ये सोचती हूँ ये सब अवार्ड मेरे माता पिता के आशीर्वाद से तो है ही है, मगर उसके पीछे मेरे टीचर का जो आज मेरे साथ आए हैं, शिव कुमार कोहली सर, मैं चाहती हूँ पहले इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। गुरु गुरु ही होते हैं। मेरा नाम एक बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, ये एक इतिहास हो जाता है। अगर आप कुछ करते हो, अगर आपका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, यानी लोग आएंगे और चले जाएंगे, मगर जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो ताउम्र याद रहते हैं लोगों के। आने वाली जनरेशन देखती रहती है कि इनका रिकॉर्ड तोड़ना है। तो मैं अपने टीचर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, मेरा एक बार सिर्फ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। मिस्टर कोहली का 2 बार नाम हुआ। ये दुनिया के पहले आदमी है जब इन्होंने ब्लाइंड्स को मार्शल आर्ट सिखाई। मैंने दिव्यांग बच्चों को, नेत्रहीन बच्चों को, डेफ एंड डफ बच्चों को, मेंटली रिटायर्ड बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी, बट मिस्टर कोहली ने मेरे से पहले ही देके पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया, ताकि एक उनके लक्ष्य पे हम आगे चलते रहें। बहुत अच्छे सिंगर हैं और इनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सिंगिंग में भी नाम दर्ज है। और इनकी जब नाम दर्ज हुआ था तब राजनाथ सिंह साहब के सामने हज़ारों बच्चों ने इनके साथ गाना गाया था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी। और योग, जो आप योग करते हैं, इन्होंने कपालभाति, आप कपालभाति सब करते हैं, जानते हैं? कितनी बार कर सकते हैं आप बताइए? देखो, एक जुनून होता है। अगर आप दुनिया में कुछ अलग से करना चाहते हैं, जैसे सीमा जी कर रही हैं, वैसे कोहली साहब में भी एक जुनून है। ये कपालभाति जो हम पेट अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं, आप एक टाइम में कितना कर लेंगे बताइए? कोई भी बता दे कि इतनी ज़्यादा मैं कर सकता हूँ एक बार में बिना रुके? 30 या 40, और इससे ज़्यादा कोई कर सकता है? शिव कुमार कोहली सर ने आधा घंटा कंटिन्यू, बल्कि ज़्यादा किया था, बस आधा घंटा ही काउंट किया गया, आधा घंटा कंटिन्यू कपालभाति के स्टॉक 3586 स्टॉक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सर का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। सर के 2 बार इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सर का नाम दर्ज हुआ। और इनको देख के हमारी प्रेरणा, लास्ट 36 ईयर से हमारे दिल्ली पुलिस के कोच हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, और अब तक 12 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। दंगल पिक्चर देखते हैं आप, गोल्ड पिक्चर देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, ओलंपिक में जाए, भारत का नाम रोशन करे। तो पहली जूडो की जो ओलंपिक प्लेयर गई थी वो शिव कुमार कोहली सर की स्टूडेंट है, और सर को भारत शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पंजाब केसरी पूरे साल लोगों को चुनती है और एक अवार्ड देती है, स्वाभिमान अवार्ड, वो सर को पंजाब केसरी से मिल चुका है। और भारत शिरोमणि अवार्ड जो है, मैं आपको बता दूं, ये सुनील गावस्कर को, लता मंगेशकर जी को, कपिल देव जी को, मदर टेरेसा जी को, ऐसे बहुत से, सुनील दत्त जी को मिल चुका है। उनमें से मिस्टर कोहली भी हैं जिनको भारत शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज हम जो भी बच्चे यहाँ से सर से शिक्षा लेकर गए हैं, मैं आपको बता दूं, उन्होंने हज़ारों बच्चे बिना कोई फीस लिए, और मैं आपको बताऊं जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देते हैं, ये कोई भी चार्ज नहीं लेते। 12 लाख से ऊपर लड़कियों को सिखाना, महिलाओं को सिखाना, अपने आप में ये एक अजूबा होता है। और इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर निकाले हैं, और बहुत सी ऐसी बातें हैं आप अपने गूगल में दे सकते हैं, मगर मैं आप सबके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि, और एक मेरा जोश टॉक जरूर आप सुनिएगा, गूगल में डालिएगा किरण सेठी जोश टॉक, बारे में आपको पता चलेगा। और सिर्फ क्योंकि सर मेरे बहुत ही अच्छा गीत गाते हैं, तो उनका गीत जरूर आप सुनिएगा। और मैं आपको इसी शब्दों के साथ छोड़े जाती हूँ। जीवन चले का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएंगे मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जो जीवन से हार मांग ले उसकी हो गई चिट्ठी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई पुट्ठी। जीवन चले का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। थैंक यू सो मच।
शुरू कर दीजिए। कोहली सर नमस्कार, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मैं लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट्स का बड़ा आभारी हूँ और सीमा जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में बुलाया। और सीमा जी और लक्ष्मीबाई कॉलेज जो ये इंस्टीट्यूट्स है, जो लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट, ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है बच्चों को शिक्षा देने के लिए। और उनमें जो कल्चर एक्टिविटी के ज़रिए जो उनको बढ़ावा मिल रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और समाज में इस तरह के इंस्टीट्यूट बने चलते रहने चाहिए कि ताकि जो लोग शिक्षा नहीं ले पाते वो यहाँ आके शिक्षा ले पाएँ और समाज में अपना स्थान बना पाएँ। ये प्रोग्राम धन्यवाद सर। सफल हुआ है। तो एक बार तो मुकेश 2009 से मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और मुझे जब मैं पुराने स्टूडेंट अपने देखती हूँ और अपने लिए उनके मन में एक आदर देखती हूँ तो और अच्छा लगता है कि हम ऐसे बच्चों पे काम कर रहे हैं जो आगे और तरक्की करेंगे, अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे, समाज का करेंगे, देश का करेंगे, पर लेकिन मुझे जरूर याद रखेंगे। तो मुकेश के लिए भी एक बार तालियां हो जाए। और खाने का और आज भी चट के जाओगे। थैंक यू। वेट आनी इधर। मैं खींच देता हूँ। मैंने नमस्कार। नमस्कार संदीप जी। सर अपना परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? लक्ष्मीबाई प्रेसिडेंसी संस्थान की 15वीं वर्षगांठ यहाँ पे आज इस कार्यक्रम आयोजित किया गया, आज आपको सम्मानित भी किया गया और हमने देखा कि मंच के माध्यम से आप बोलते हुए थोड़े भावुक भी हो गए थे, क्या कुछ कहना है? संदीप जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को नमस्कार। मैं मुकेश प्रसाद, जानकी वैष्णो ढाबा से। मैं लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 2008 से जुड़ा हूँ। मैंने यहाँ पे स्पीकिंग कोर्स और कंप्यूटर कोर्स भी किया। उसके बाद मुझे मिसेस सीमा मैम के द्वारा यहाँ पे टीचिंग के लिए बच्चों को पढ़ाने का मौका भी मिला। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं अब तक उनसे जुड़ा हूँ। उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर, उनका बिहेवियर ऐसा है कि सभी एक को एक ही कड़ी में बांध के रखी हुई है। और वो जैसा बोल रही थी, स्पीच दे रही थी, उन्होंने सबको भाव विभोर कर दिया था। उनके शब्दों ने सभी को मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया कि आप किस लिए हो। आप समाज सेवा कर सकते हो, किसी न किसी रूप में आप अपने आप को देश के लिए समर्पित कर सकते हो। वही काम सीमा मैम कर रही है। आप केवल अपने तक सीमित मत रहिए, आप घर से बाहर निकलिए, समाज से मिलिए, समाज सेवा करिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आसपास जो ऐसे लोग हैं जिनकी आप किसी न किसी रूप में मदद कर सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारे अतिथि जो आए थे, विशिष्ट अतिथि किरण मैम, जिन्हें लेडी सिंघम के नाम से जानते हैं, उनकी ख्यातियों के बारे में आप सभी ने सुना। वो एक रोल मॉडल के तौर पे हम सभी उनको मतलब कि पसंद कर सकते हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने ना जाने कितनी ही फील्ड में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो वो भी एक हम सब के लिए इंस्पायरेशन है। उसके बाद उनके गुरु शिव सर जी हैं, कोहली सर, उनके लिए भी वो भी एक प्रेरणा स्रोत है हम सभी के लिए। और तिलक नगर थाने से SHO सर हैं, वो भी एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आप कुछ कीजिए, देश के लिए ज़रूर कुछ कीजिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने केवल आपके लिए नहीं बनाया है। आप अपने आप पे सीमित नहीं है, आप अपने आप को खुद से बाहर निकालिए और आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको आप देश की सेवा में, समाज के सेवा में अपने आप को समर्पित कीजिए। मैं एक बार पुनः सीमा मैम, रवि सर, विनीत सर, सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप LBTI में आइए, कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ में चेंजिंग को आप खुद ही महसूस कीजिए।
और देखिए आप कि किस तरह से यहाँ कोर्सेज कराए जाते हैं और किस तरह से लोगों को मदद की जाती है। किसी भी तरह से भोजन के स्वरूप हो, विवाह के स्वरूप हो या पढ़ाई के स्वरूप हो, किसी भी तरह से मदद करना LBTI की प्रमुख प्राथमिकता है। तो आप सभी को धन्यवाद। मैं मुकेश प्रसाद, जानकी वैष्णो ढाबा से, धन्यवाद। सर नमस्कार। सर मंच के माध्यम से भी आपका नाम पुकारा गया और आपको बड़ा सहयोगी के तौर पर भी आज सीमा शर्मा जी ने आज यहाँ पे आपका नाम आज पुकारा। क्या कुछ कहेंगे सर सीमा शर्मा जी के लिए और इस इंस्टीट्यूट के लिए? देखिए, सीमा शर्मा जी को हम लास्ट 5 सालों के करीब से जानते हैं और मैंने उनसे बहुत प्रेरणा ली है। मेरे ये कह सकते हैं कि भविष्य में के जितने भी कार्यक्रम होते हैं या जो भी अभी तक पुराने कार्यक्रम हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है और मैं ये समझता हूँ कि वो एक प्रेरणा स्रोत है और उनसे मैंने प्रेरणा लेके बहुत सारे कार्य किए हैं और मुझे लगता है कि आगे भी मैं जो कार्य करने की कोशिश करूँगा तो उनका साथ मेरे साथ हमेशा रहेगा। धन्यवाद। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम नितेश भार्गव है और मैंने उनके पास फ्रेंचाइजी ली हुई है और वो लास्ट 5 सालों से मैं उनके साथ कार्य कराता हूँ। थैंक यू। मैम आप भी क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ? बिल्कुल, मैं उनको आज से 12-15 साल हो गए मुझे उनको जानते हुए और उन्हीं की प्रेरणा से ही मैंने अपनी फ्रेंचाइजी ली है हमने। और जो नीडी बच्चे होते हैं जिनको ज़रूरत है और वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए हमने उनको फ्रेंचाइजी के थ्रू हमने उनको पढ़ाने की कोशिश करी है और ये कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और चलता रहेगा। हम अपना प्ले स्कूल रन करते हैं, चांदनी चौक चावड़ी बाज़ार में है हमारा, और हम बच्चों को पढ़ाते हैं और यही काम आगे तक चलता रहेगा मैम के सहयोग के साथ में। और हम उनका सहयोग करेंगे, वो हमारा सहयोग करते हैं मैम। धन्यवाद। मेरा नाम मीनाक्षी भार्गव, वर्धमान प्ले स्कूल से। धन्यवाद मैम। अकेडमी है, वर्धमान एकेडमी से हैं हम लोग और इसमें वर्धमान कंप्यूटर एकेडमी जो कि LBTI से एफिलेटेड है। हम कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं एंड प्ले स्कूल भी ऑल्सो रनिंग विद दैट। और आप कितने समय पहले सीमा मैम से तो भाभी जी से मिले हुए तो मुझे 12-12.5 साल हो गए। अभी से नहीं, मैं शादी से पहले से उनको जानती हूँ और सर को भी मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था मैम से, तो थोड़ा फैमिली रिलेशन भी है उनके साथ हमारा शुरू से। धन्यवाद। सर अपने नाम के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान का आज 15वीं वर्षगांठ है, बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, क्या कुछ कहना है? मेरा नाम सिफातुल्लाह खान है और मैं LBTI NGO से लगभग जो है 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली 2011 मैंने वहाँ से कोचिंग क्लासेस ली थी और उसका नतीजा ये रहा कि आज अभी मैं PhD स्कॉलर हूँ जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ फ़िलहाल करंट में। दूसरी अहम बात यह है कि LBTI जो पिछले 15 साल में इतनी तेज़ी से ग्रोथिंग की है और जिस तरीके से मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि बच्चों में काफ़ी इजाफा भी हुआ है, बच्चों काफ़ी मोटिवेट भी हुए हैं और एजुकेशन फील्ड में जो काम कर रहे हैं LBTI NGO बहुत तेज़ी से हुई है। अगर मैं इस वेस्ट दिल्ली की बात करूँ, इस क्षेत्र की बात करूँ, तो फ़तेहनगर के अंदर में यह ऐसा संस्था है या ऐसा प्रशिक्षण केंद्र है जो एजुकेशन फील्ड में बहुत तेज़ी से काम किए और इनकी मेहनत है, इनकी मशक्क़त है कि आज बच्चे इनसे आगे बढ़ रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इस तरीके से सीमा मैडम करती रहेगी और आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया। अजय सर आप हमारी स्टूडेंट तस्लीम बहुत अच्छा बोलती हैं। आज समय का अभाव था। मनमोहन शर्मा जी हम साथ में आदो आदि पीछे शब्द तो बहुत सारे थे क्योंकि 2008 में जब इनका शुरू हुआ था लक्ष्मीबाई ये इंस्टीट्यूट, तो तब 8 के आसपास मैं इनसे पहली बार भेंट हुई थी। लेकिन जिस प्रकार हम देखते हैं कि देश काफ़ी तरक्की कर रहा है, तो इन्होंने भी अपनी सेवाओं में बहुत तरक्की की है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और इसके 2 मजबूत पिलर हैं। वैसे तो ये सभी छोटे बड़े बहुत सारे पिलर हैं जो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन एक जैसे रवि शर्मा जी, रवि
जो असीमित हैं, जिनकी कृपा असीमित है और कोई सीमा नहीं है। और दूसरी ये सीमा जी, जिनकी जो एक तरफ से अपनी इन्होंने जो नाट्य प्रस्तुति करवाई, जिसमें विद्यार्थियों को एक सीमा भी बताई कि आपको अपनी सीमा में कैसे रहना है। लेकिन सेवा में जब हम सेवा की, समर्थन की और इनकी बात करते हैं तो इनकी कोई सेवा मतलब कोई सीमा नहीं है। और ये सारा कार्यक्रम देख कर के, जैसे आज हम उतार चढ़ाव भी देखते हैं और इतने आज जब हम लक्ष्मीबाई देखते हैं तो लक्ष्मी, आप जानते हो कि आज के युग में अर्थ प्रधान युग है और लक्ष्मी सभी को चाहिए। तो ईमानदारी से लक्ष्मी कैसे कमाना है ये भी ये सिखा रहे हैं। और यदि मान लीजिए अन्याय के विरुद्ध आवाज़ कैसे उठानी है तो लक्ष्मीबाई की तरह से कैसे खड़ा होना है ये भी ये सिखा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। जल्दी से क्या कुछ कहेंगे सर लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान के लिए अपने परिचय के साथ? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिप्टी सेक्रेटरी था। मैंने आज से 9 साल पहले यहाँ एक कंप्यूटर का कोर्स किया था, और लेकिन आज भी मैं इनके टच में हूँ इतना होते भी। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस इंस्टीट्यूट ने मुझे 9 साल के बाद भी याद कराया और मेरे को ट्रॉफ़ी देने की फ़ैसला किया। मैं इस इंस्टीट्यूट के वेलफेयर के लिए और प्रोग्रेस के लिए प्रार्थना करता हूँ और चाहता हूँ कि ये खूब प्रोग्रेस करे और फ्लाइंग कलर्स में जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। तुषार जी एक कड़क आवाज के मालिक हैं, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लेते हैं। तुषार जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको। क्या कुछ कहेंगे 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान, अपने क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आज कार्यक्रम रहा और यकीनन ऐसे ही लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान आगे बढ़ता रहेगा। 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था तो इनके जहन में, यानी कि सीमा शर्मा जी के जहन में ये विचार आया था कि इंस्टीट्यूट खोला जाए, बच्चों को ट्रेन किया जाए। तो तब से लेके अब तक कितनी उपलब्धियां हमने हासिल की है यह सामने था। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद तुषार जी। आगे आपका नाम? आचार्य रविंदर जी अशोकनगर RSY मंदिर से हमारे मध्य में। राकेश वर्मा जी, राकेश, ये पेन एक साथ साथ देते जो, क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तालियां बजाओगे जब आप लोग के अवार्ड को आप लोगों की ऐसे खड़े रहोगे। लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान के सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे शिव कुमार सर, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया देख सकते हैं, सम्मानित किया जा रहा है। नए और पुराने सभी विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित। और तिलकनगर थाना अध्यक्ष श्री संजीव कुमार जी और लेडी सिंघम के नाम से जाने जाने वाली श्रीमती किरण सेठी जी, आपको बता दें, जो कि SI के पद पर हैं दिल्ली पुलिस में, वे भी यहाँ आपको बता दें उपस्थित और बच्चों को यहाँ प्रोत्साहित करते हुए उन्हें आपको बता दें मार्गदर्शन देते हुए।
जाओ नेक्स्ट जाओ। इधर देखो ये सामने ये सामने आंधी इधर देखेंगे पीछे मैडम के आगे यहाँ पे बैठ जाओ, नीचे बैठ और बच्चे को हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। हम एक LB टाइप